हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सीखने में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका उड़ान बैच में यूपी पुलिस कांस्टेबल के। चलिए फिर लास्ट वीडियो जो हुआ था वो नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हुआ था। मैंने कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। अब डे 2 की क्लासेस में कुछ कॉन्सेप्ट और बचेंगे, वो डिस्कस करके क्वेश्चंस मैंने आपके लिए कुछ सेलेक्ट किए हैं, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और देखेंगे कि जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था उसे हम किस तरीके से क्वेश्चंस के में अप्लाई करेंगे और कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, देखिए डे 2 नंबर सिस्टम में अब हमें क्या पढ़ना था। देखिए मान लीजिए कुछ नंबर्स लिखे हुए जैसे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 एन तक लिखे हुए हैं। हमें ये नहीं पता कि एन की वैल्यू क्या होगी, तो इस तरीके से जो नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं उन्हें अगर हम जोड़ते हैं तो किस तरीके से जोड़ेंगे। अगर मान लीजिए 3 तक लिखे होते तो 3 और 2 5, 6 आप कर देते, 5 और 1 6 हो जाता। लेकिन ऐसे ही अगर 100 तक लिखे तब आप कैसे करेंगे। देखिए तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। देखिए n की जगह अगर आपको कह देगा कि ये नंबर आपको 80 तक लिखे हुए हैं तो n बराबर 80 आप यहां रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये हो गया कि प्राकृतिक संख्याओं, जैसे बोल देगा कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, तो यहां पे 80 की जगह आपको 50 रखना होगा और n बराबर 50 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में एक और एडवांस फ्रेम करके पूछेगा क्वेश्चन। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। अब फिर से n की जगह कुछ वैल्यू दे देगा, 10 दे देगा, 20 दे देगा, 30 दे देगा, तब आप कैसे करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है इसका भी। देखिए n × n + 1/6 होता है, मल्टीप्लाई में 2n + 1 होता है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला होता है आपका 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब और 4 की क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n की क्यूब, इस तरीके से। तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 और उसका होल स्क्वायर, यानी कि जो पहला वाला फॉर्मूला है उसका स्क्वायर कर देंगे तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका क्यूब करने पर, जोड़ने पे जो आएगा वो n × n + 1/2 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये आपके 3 फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं। इकाई और दहाई 2 अंक है, तो 2 अंकों की एक संख्या बनी हुई है। अगर हम उस संख्याओं के अंकों को पलट देते हैं तो एक नई संख्या बन जाती है। अब दो संख्या जो बन गई है अगर हम उन्हें जोड़ दें तो वो किस नंबर से डिवाइड होंगी। अगर हम उन दो संख्याओं को घटा दें तो किस नंबर से डिवाइड होंगी वो संख्या। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है आपकी 32, तो कैसे बनी हुई, इकाई और दहाई से। हम इसे 30 + 2 तो लिख ही सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। 30 को ब्रेक करें हम तो 10 × 3 लिख सकते हैं और 2 को 2 × 1, तो 1 आ गया और दहाई के पहले इस पे 10, तो इसलिए ये इकाई का और ये दहाई का, 2 इकाई का और 3 दहाई का अंक है। ठीक है, ये मैंने कोई भी नंबर आपको ब्रेक करके बता दिया तब जब हमारे पास कोई नंबर है। ठीक है, लेकिन अब हम आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। देखिए मान लीजिए आपका इकाई का अंक x है और आपका दहाई का अंक y है, इस तरीके से। तो देखिए यहां पे जब हम वैल्यू रखेंगे, इकाई का अंक x तो x × 1 प्लस दहाई का अंक y तो 10 × y, तो नंबर जो बन के आएगा आपका 10y + x बन के आएगा। ठीक है, 10y + x। अगर क्वेश्चन में, अगर क्या क्वेश्चन में कहता है अगर नहीं, इफ नहीं आएगा, क्वेश्चन में कहेगा कि यदि हम इस संख्या के अंकों को बदल दें तो एक नई संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए यानी कि x की जगह y और y की जगह x, ये तो है इकाई और दहाई के अंक, बदल देते हैं तो बदल देंगे, नई संख्या क्या बनेगी आपकी 10x + y, तो ये आपकी संख्या बनेगी। अभी ये संख्या वेरिएबल में है। देखिए जैसे यहां पे फिक्स डिजिट दी हुई है 2 और 3, ऐसे ही यहां x और y, ये अलग संख्या, ये अलग संख्या। अगर हम इन्हें जोड़ दें, देखिए जोड़ देते हैं 10y + x, 10x + y, तो देखिए 10y y और x और 10x तो 11x हो जाएगा, 11y हो जाएगा। देखिए 11 × x + y, 11 कॉमन ले लिया। तो हमेशा जब भी ये दो संख्याएं अंकों को बदलने पे एक आएगी और एक आपकी मूल संख्या होगी, उन्हें हम जोड़ देते हैं तो ये संख्या हमेशा 11 से डिवाइड होगी, क्योंकि 11 इसका मल्टीपल है। देखिए 11 × x + y। देखिए फॉर एग्जांपल यही नंबर हम ले लेते हैं
32 था यानी कि 32, अंक बदल दिए तो कितना हो गया 23, जोड़ देते हैं दोनों को, 3 और 2 5, 3 और 2 5, क्या 55 11 से विभाजित नहीं है? ऑब्वियसली है। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट था। अगर इन नंबर्स को हम माइनस कर दें तो देखिए 10y प्लस एक्स, माइनस कर देते हैं 10x प्लस वाई, जब माइनस की गुणा होगी तो माइनस का 10x, x जाएंगे तो क्या बचेगा 9, 10y में से y जाएंगे तो क्या 9y माइनस 9x, कॉमन आ गया तो y माइनस x। तो देखिए माइनस करने पे ये 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 9 से डिवाइड होगा पक्का। अब फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, फिर से 32 था, बदलने पे क्या आया 23, घटा लेते हैं, घटाएंगे तो क्या आएगा देखिए 12 में से 3 गए 9 और 2 माइनस 2 0, यानी कि 9 आया। क्या 9 से डिवाइड नहीं है? तो देखिए 9 आपके सामने डिवाइड होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद दूसरे कॉन्सेप्ट देते हैं। देखिए मान लीजिए कोई सीरीज दी हुई है आपको 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसका लास्ट टर्म क्या है आपका, या लास्ट टर्म आपसे पूछ लेगा, लास्ट टर्म दे दिया 80, अब आपसे पूछेगा कि इसमें कितने पद हैं। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है L इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, L लास्ट टर्म, A पहला पद और n तो आपसे पूछा है कि कितने संख्या है या कितने पद है। D जो होता है आपका, D होता है इनका डिफरेंस। देखिए 1 से 2, 2 से 3 यानी कि 1 डिफरेंस, तो वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। अब यहीं से क्वेश्चन और रेज होता है, अगर यही सीरीज आपको गिवन हो 1 2 प्लस करके डॉट 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 और प्लस 80 तक, तो आपसे पूछेगा कि इस सीरीज का योग कितना है। तो देखिए n की वैल्यू आप ऐसे निकाल लेंगे और फॉर्मूला होता है योग, यानी कि Sn बराबर n/2। देखिए पहला पद और प्लस l, या तो इस तरीके से या फिर Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो ये आपके सीरीज पे बेस्ड हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स की। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है, आपसे पूछ लेगा कि 6 के प्रथम 10 गुणज के योग बताइए। तो गुणज का मतलब क्या होता है, देखिए 6 के प्रथम गुणज, अगर हम गुणज की बात करें तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, इस तरीके से 10 तक जाएंगे या 5 तक जाएंगे, जितना पूछा है। इनका सम पूछेगा तो हमने जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के लिए एक ये फॉर्मूला है और कितने पद हैं वो ये फॉर्मूला, L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहीं पे आपके नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट और थ्योरी खत्म होती है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो गए, मैंने स्किप कर दिए हैं जानबूझ कर नहीं, मिस हो गए, मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, सभी तरीके के क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन होंगे, मैंने जो थ्योरी कराई है उसके साथ मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस की बारी करते हैं। ठीक है, तो रफ कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो प्रीवियस ईयर तो है ही क्वेश्चन, उनके कॉन्सेप्ट पे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं वनडे एग्जाम में। तो कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं और कुछ मैंने कॉन्सेप्ट बेसिस पे लिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वो क्वेश्चंस का कलेक्शन जो भी कंपाइलेशन में आपके लिए लेकर आया हूं वो आपको एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर पसंद आएगा और वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको सीधे सीधे देखने के लिए मिलेंगे। देखिए डिजिट क्वेश्चंस की चेंज हो सकती है, नो डाउट, लेकिन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट जो थ्योरी है, जो अप्रोच है, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 1 करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए सेलेक्ट करके लाया हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 7 6 4 3 5 9 2 लिखा होगा। इसका फर्स्ट पार्ट में पूछा है 6 का जातीय मान और स्थानीय मान आपको बताना है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, यानी कि पहले वैल्यू p, तो क्या हो जाएगा 6 लाख नहीं हो जाएगा। तो 6 लाख में कितनी जीरो होती हैं, 5 जीरो होती है। ठीक है, तो ये आपका पहले वैल्यू होगी। जातीय मान सभी को पता है फेस वैल्यू यानी कि 6 ही रहेगा। अब यहां आपसे पूछ लेगा
कि प्लस करो या माइनस करो या गुणनफल करो या डिवाइड कर दो। सो सिंपल आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट है, आपको 9 का जातीय मान व स्थानीय मान बताना है। 9 का, तो देखिए 9 की फेस वैल्यू इकाई 9, तो यानी कि सॉरी पहले वैल्यू इकाई 90, फेस वैल्यू 9। इसमें भी आपसे फर्दर कुछ एडवांस अप्रोच लगवा लेगा, प्लस या माइनस करवा लेगा, मल्टीप्लाई करवा लेगा, डिवाइड करवा लेगा, तो इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन लिया हुआ मैंने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको पसंद आया होगा। ये कैलकुलेशन बेस्ड है और इसमें शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के बारे में हम ये जानेंगे कि उस शॉर्ट ट्रिक का ओरिजिन कहां से हुआ, वो बनी कैसे, ठीक है। मैं अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पढ़ाऊंगा या फिर कोई शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं उसके बैकएंड की स्टोरी आपको जरूर बताऊंगा, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन को फिर से कुछ नए तरीके से इनोवेटिव तरीका एग्जामिनर अप्लाई करे और कुछ नया क्वेश्चन फ्रेम करे तो आप कंफ्यूज ना हो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए 7968 मल्टीप्लाई बाय 99। तो देखिए 7968 को 99 से गुणा करना, एक तो सिंपल तरीका है, हम सभी पढ़ते हैं एकेडमिक्स में, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना तो, क्योंकि कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, बड़ी स्पर्धा है, मारा मारी है भैया नौकरी के लिए। नौकरी वही लेगा जिसको कम टाइम देके ज्यादा क्वेश्चंस करे, स्पीड के साथ करे, विद एक्यूरेसी करे, नर्वस ना हो, सही अप्रोच लगाए एग्जाम में। तो देखिए अब बात करते हैं, 7968 लिखा हुआ है, ठीक है। हम इसको 7968 को ऐसे लिखा रहने देते हैं और मल्टीप्लाई 100 माइनस 1 कर लेते हैं, किसको, 99 को। सिंपल है, लिख सकते हैं। अब देखिए 7968 की अगर 100 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7968 और डबल जीरो लग जाएगी, माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगी तो 7968, तो घटा देंगे, तो घटा दीजिए भैया, 8 6 9 7, माइनस करेंगे 2 3 आएगा यहाँ पे, 17 में से 9 गए 8 बचेगा, और आपका 15 में से 7 गए 8 बचेगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे भी 7 बचेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब इससे पता कैसे चला, अब हम शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। देखिए जब भी किसी नंबर में 9 से गुणा करवा रहा है, या 99 से या 999 से या उससे आगे, तो वो नंबर हम लिखेंगे 7968, जितने भी 9 है उतनी जीरो लगा देंगे और उसी नंबर को उसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 7968, तो यही तो मैंने माइनस किया होगा एग्जैक्ट। सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ऐसे ही है, 8249 गुणा 99,999। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है ये 8249, कितने 9 है, 5 5 जीरो लगा दो। जो नंबर लिखा हुआ है 9 वाली संख्या के साथ उसी को माइनस करना है। देखिए 4928 माइनस कर देते हैं। देखिए यहां कुछ नहीं है तो कैरी जाएगा 9 से, तो यहां जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 4 गया 5, फिर यहां 7, फिर यहां 1, फिर यहां 9, यहां 8, यहां 4, यहां 2 और यहां 8। एक आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो 9 वाली संख्या है, अगर किसी से हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उतने ही जीरो उस संख्या में लगा देंगे और उसी संख्या को उससे माइनस कर देंगे। समझ में आ गया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 764 मल्टीप्लाई 549 और गुणा 603 और 546, इसका आपको इकाई अंक निकालना है। इकाई का अंक, देखिए इकाई का अंक का मतलब क्या होता है, जो लास्ट में लिखा हुआ था। देखिए 6 18, 18 का 8 ले लेंगे, 8 ना 72, 72, 72 का भी 2 ले लेंगे, 2 चौक 8। तो इस कॉम्बिनेशन का जो लिखा हुआ है इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 8। सो सिंपल।
मैंने जब थ्योरी डिस्कस की थी तो मैंने इस तरीके का क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया था। अब क्लियरली आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये पावर वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको इकाई अंक बताना है। देखिए 3 की पावर 57, 6 की पावर 41 और 7 की पावर 63। तो देखिए ये 3 की पावर 57 है। कुछ नंबर मैंने आपको बताए थे 0, 1, 5, 6, ये वो नंबर होते हैं इनकी कितनी भी पावर हो, कितनी ही बार मल्टीप्लाई करें, ये कभी चेंज नहीं होते, इनका इकाई का अंक सेम रहता है। तो देखिए 0, 1, 5, 6, तो ये तो आपका 6 ही रहेगा, मल्टीप्लाई जो यहां पे 7 है। अब देखिए 2, 3, 7, 8 वो नंबर है, अगर इनका इकाई का अंक निकालना और इनकी पावर दी हुई है क्वेश्चन में तो आप 4 से डिवाइड करेंगे। 3 की पावर कितना है 57 है, 4 से डिवाइड करेंगे 14 चौका 56, तो क्या बचेगा शेष 1, तो यानी कि 3 की पावर 1। इधर करेंगे 15 चौका 60 यानी कि 63 है, तो 3 बचेगा। 7 की पावर 3 कितना होता है, 7 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 343। अब देखिए ये 3 की पावर 1 है, गुणा करेंगे 3 छंग 18, 18 का 8 कर लेंगे, 8 दिया 24, और 24 का लास्ट डिजिट क्या है 4, यानी कि इस क्वेश्चन का इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपको 4। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब मैंने आपको जब थ्योरी डिस्कस की थी डे 1 में, तब मैंने कुछ आपको फॉर्मूले भी बताए थे जो अलजेब्रा के थे, a की क्यूब b की क्यूब इस तरीके से, ठीक है। तो उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 6 है और आगे एक दो क्वेश्चन और लिए मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो लिखा है आपका 547 गुणा 547 गुणा 547 माइनस 237, और लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में 237 और 237 अपॉन 547 547, अब लिखा हुआ है आपका प्लस 547 गुणा 237 और प्लस 237 गुणा 237। इसकी आपको वैल्यू बतानी है। अब आप देख के डर गए होंगे, क्वेश्चन बहुत टिपिकल है, कितनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। फॉर्मूले का यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे देखिए 547 को हम a मान लेंगे, 237 को हम b मान लेंगे। 3 बार लिखा हुआ है तो क्या a की क्यूब नहीं हो जाएगा, फिर 237 जिसे हमने b माना है 3 बार लिखा हुआ है, क्या b की क्यूब नहीं हो जाएगा। कोई भी संख्या जितनी बार लिखी है उसकी पावर उतनी ही हो जाती है, सो सिंपल, आप सभी जानते हैं। नीचे 2 बार लिखा हुआ है a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने 547 को क्या माना है a, ठीक है। आगे चलते हैं, a b तो प्लस ए बी हो जाएगा, ये क्या माना हमने b तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ए बी अपॉन a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b स्क्वायर। ए बी यहां पीछे लिखा हुआ है, यहां आगे, लेकिन प्लस में था तो कहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फंक्शन एक ही है, ये फंक्शन इससे कट जाएगा। a माइनस बी, a की वैल्यू क्या है 547, b की वैल्यू क्या है 237, माइनस करोगे तो क्या आएगा 7 माइनस 7 0, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया, ओ सॉरी 2 गया तो 3, यानी कि आपकी इस फंक्शन की वैल्यू 310 आ गई। काटने के बाद जब यहाँ a माइनस बी बचा जो कि वेरिएबल है तो हम उन्हीं की तो वैल्यू रखेंगे, तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, बहुत इजी हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 769 प्लस 576 का स्क्वायर माइनस 769 और ये माइनस है 576 का स्क्वायर, अपॉन में लिखा हुआ है आपका 769 गुणा 576। देखिए 769 को a मान लेते हैं और 576 को b मान लेते हैं, तो इस तरीके से ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे ये a ये b तो a b बनेगा, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लियर कट साफ साफ मैंने आपको लिखवाया था,
थ्योरी वाली क्लास में। आपने याद किया हो, मगअप किया हो, अच्छे से मेमोराइज किया हो तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या आएगा माइनस 2ab, नीचे क्या आएगा ए बी। जब इस माइनस के अंदर गुणा होगी तो क्या आएगा माइनस का, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab अपॉन में है आपका ab। क्या ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, दोनों के साइन अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस कट जाएगा, बी स्क्वायर 2ab प्लस 2ab 4ab अपॉन क्या होगा ab, ab से ab कट गया 4 बचा। इस फंक्शन की वैल्यू मानने पर जो हमने a और b मान लिए थे वेरिएबल के तौर पर, जब हम उनको सॉल्व करते हैं तो ab बचा ही नहीं, सिर्फ 4 बचा, तो ab की वैल्यू रखेंगे ही नहीं, तो 4 आंसर हो जाएगा आपका। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफी बार एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, रफ कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 आपने कर लिया होगा, मैं रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पहला पद, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ संख्या कितनी है, इस तरीके का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 11 से 90 के बीच 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी हैं। अब देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे तो काउंट नहीं करेंगे, पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल हो भी तो आपको टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, जो कि नहीं करना है। मैंने फिर बताया था कि जर्नल कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, इसलिए हम शॉर्ट अप्रोच अपनाएंगे और जो इजी और स्मूथ आंसर दे। चलिए 11 से 90 के बीच की, तो 11 90 तो छोड़ देनी है, तो पहली ऐसी संख्या कौन सी होगी जो 11 से बड़ी हो और 90 से छोटी हो। स्टार्ट कहां से होगा, 7 एकम 7 7 दूनी 14, क्योंकि 7 से वही संख्याएं डिवाइड होगी जो 7 के मल्टीप्लाई में चलती हैं। तो देखिए पहली संख्या 7 होगी लेकिन वो 11 से छोटी है तो छोड़ देंगे। पहली संख्या लेंगे हम 14, 7 दूनी 14, 14 के बाद क्या आएगा 21, 21 के बाद क्या आएगा 28, डॉट 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 90 के आसपास कौन सी होगी 12 7 84, यानी कि 12 7 84, तो आपकी लास्ट संख्या हो जाएगी 84। तो देखिए पहला पद a बराबर 14, लास्ट टर्म 84, डिफरेंस क्या है d बराबर 7, तो फॉर्मूला क्या होगा l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। l की वैल्यू क्या है 84 और a की वैल्यू क्या है 14 प्लस n माइनस 1 इंटू d, यानी कि 7 हो जाएगी उसकी वैल्यू, ये d है, यानी कि डिफरेंस। देखिए ये 40 इधर आगे घटेगा तो क्या आएगा 70 हो जाएगा, 14 माइनस होगा 84 में से 84 माइनस 14 तो क्या आएगा 70, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड होगा तो 10 हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर 10, तो n बराबर 10 प्लस 1 बराबर 11, यानी कि 11 से 90 के बीच 11 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड होती हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।